मेरी डॉटर है, मेरी बेटी है जिसकी अभी मैरिज हुई है, वो उठ के गए हैं। वो मेरे हस्बैंड हैं, वो उधर साइड में चेयर पर बैठे हुए थे। हमारे घरों में जगह तो बहुत छोटी सी है, कमरे छोटे छोटे से हैं, तो ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो उधर मेरी बेटी है ग्रीन वाले में, और बिल्कुल सामने फ्रंट में पिंक में मेरी सबसे छोटी बहन है। ये साइड में मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, और ये सबसे इधर कॉर्नर में मैं बैठी हूँ। तो अब खाने के बाद चाय थोड़ा, घर में कुछ एक दो लोगों को बहुत पसंद होती है तो बनानी पड़ती है। तो चाय अभी पी भी नहीं थी हमने 12 बजे के बाद, तो क्योंकि पूजा के लिए बैठे हुए थे सभी। तो अब चाय एक एक कप पीने लगे हैं बैठ के, और वही गपशप बैठे गप्पे भी। और उधर भाभी बता रही थी मेरी मम्मी नहीं आ पाई हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनकी ना तबीयत ख़राब चल रही है, उनको बीपी था। तो वही बता रही थी कि वो तो आई नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं उनको शाम को देखने के लिए आती हूँ। ये ऑस्कर को जब भी रोटी दे दो तो वो उठ चढ़ के बेड पर आता है, उसको इसी बेड पे आके बैठ के रोटी खानी होती है। हम सब बेड पे चारों तरफ बैठे हुए हैं, सेंटर में हमारी चाय और नाश्ता रखा है, और देखो रोटी लेके बिल्कुल आकर बीच में बैठा है। ये इसको यहीं बैठना होता है, सबको फिर एकदम पीछे पीछे होना पड़ जाता है। तो इसकी इतनी आदत है, रोटी खानी है जो लेके वो बेड पे बैठ के ही खानी है। वहाँ अपने आप तुम जगह बनाओ, वो तो चढ़ जाता है कहीं पर भी। बहुत देर से चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था, उसको चढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम सभी बैठे हुए थे बेड के चारों साइड में। तो अब एट लास्ट उसको बीच में कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, उसी के रास्ते कूद के ऊपर चढ़ जाता है। तो बस साथ में चाय के बिस्कुट और हुए हैं, वही मैंने कहा बिस्किट, और क्योंकि अभी अभी खाना खाया है सबने हैवी, तो खाने की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, भूल ही गए उस टाइम, क्योंकि एक तो सबके साथ इतनी जल्दबाजी थी, तो कोई कैमरा भी नहीं लेना चाह रहा था। तो मैं तो काम में बिज़ी हो गई, तो नहीं कर पाए हम। तो अब तभी वो चाय वाय के टाइम थोड़ा सा शांति होती है, इस टाइम थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने लगा लिया था कैमरा भी। कैमरा क्या, मैं तो अपने फ़ोन से ही करती हूँ। तो अब बस थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद ये लोग चले ही जाएंगे, तो मैं अपनी मम्मी को भी देखने के लिए जाऊंगी। तो ये इसको फिर एक एक रोटी का टुकड़ा करके मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ, नहीं तो ये खाता है तो बेड पे भी वो चूरा चूरा कुछ ना कुछ गिरता रहता है। मैंने कहा बेड नहीं ख़राब हो जाए, बेडशीट मैंने नई वाली बिछाई थी, तो मैं इसको अपने हाथ से ही खाना खिला रही हूँ, क्योंकि खाना तो रोटी तो यहीं बैठकर खाएगा, और कहीं नीचे तो खाना खाएगा ही नहीं। रोटी खाने के टाइम तो ज़रूर ये बेड पे चढ़ के आता है, इसको आदत ही शुरू से ऐसी पड़ गई है। मेरे बाल सफ़ेद जब से हो गए हैं, मैंने कलर नहीं किया है, तो सभी लोग मेरे को ये आप बालों को कलर कर लो कलर कर लो, मैं कलर नहीं कर रही हूँ। सभी मेरे बालों के पीछे पड़े रहते हैं, भाभी भी बहन भी, जब भी कोई जितनी बार मिलते हैं दीदी बालों को कलर करो बालों। मैं अब करना नहीं चाहती, मैं कहती हूँ जैसी मैं नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल दिखना चाहती हूँ। मैंने मेकअप भी कोई भी लगाना बंद कर दिया है। तो वही कहते हैं जब बेटे की शादी करोगे तब तो मेकअप लगाओगे ना, करोगे, क्योंकि मैं मेकअप भी करती थी, लिपस्टिक और आई मेकअप तो मेरा रहता ही था। आई मेकअप में भी मैं केवल काजल ज़रूर लगाती थी डेली में, तो काजल और लिपस्टिक दो चीज़ें तो मैं लगाया ही करती थी। लेकिन वही इस बारे में ही बात कर रहे हैं कि आप मेकअप नहीं लगा रहे, बिल्कुल बहुत सिंपल रहना शुरू हो गए हो। क्योंकि पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, घर में थे तो कहीं जाना होता नहीं था, तो उस वजह से कलर नहीं किए। तो फिर वो कलर एक बार छूटा तो छूटता ही चला गया, फिर मैंने किए ही नहीं। वो कलर के बाद देखो बाल अंदर ही अंदर कितने वाइट हो रहे होते हैं। जब स्टार्टिंग में हमारे 1 2 3 4 बाल ही होते हैं, 10 बाल होते हैं, तो हम कलर लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं वही सबको कहूँगी, कलर अपने बालों में लगाना जल्दी शुरू मत करना। 10 15 20 बाल भी हो गए हैं कोई बात नहीं, वो हो जाते हैं। तो क्योंकि कलर लगाने के बाद क्या होता है, आपके और भी सारे बाल सफ़ेद होते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी जल्दी उम्र में जब थोड़े से भी बाल सफ़ेद आए, मुझे वही अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने कलर करना शुरू कर दिया। तो जब वो कलर करना शुरू कर दिया तो अंदर के भी सारे के सारे बाल सफ़ेद होते चले गए। अब मैंने मार्च जब से लॉकडाउन लगा है, बाहर कहीं जाना नहीं होता था, तो मैंने कलर लगाना बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से सारे बाल काफ़ी नीचे से सफ़ेद निकलते आ रहे हैं अब। और ये देखो सबसे बीच में हमारे चौधरी बन के बैठता है हमारा ऑस्कर। इसको सबके बीच में बैठना इतना पसंद है, इतना पसंद है, ये हमारे से दूर नहीं बैठेगा। हम जहाँ हम 4 जने सब इकट्ठे होके बैठेंगे, इसने हमारे बीच में बैठना है, और उस टाइम पर इसको नींद भी नहीं आएगी। सबके बीच में बैठ के सारी बातें सुनता है, जैसे सारी बातें ये समझ रहा हो। तो बच्चे हैं अंदर वाले कमरे में खेल रहे हैं। ये एक बच्चा हमारे पास बैठा हुआ है, उधर मुझे साइड में नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता था। तो बाकी दोनों बच्चे मौलिक और वो अंदर खेल रहे हैं। तो जब उनका उसका दिल करता है वो बाहर भी आ जाते हैं। अब बेटा गया था ये ऑस्कर के लिए उसके बिस्किट लेने के लिए, उसके मैं बिस्किट लेके आई थी ना अभी 1 2 दिन पहले,
तो उसको बिस्किट खिला रहा है, लेकिन बिस्किट के देखने के बाद भी नीचे नहीं उतर रहा है, उसी बेड पर बैठकर ही बिस्किट खाना है। तो देखो वहीं पर बैठ गया है और बिस्किट खा रहा है। और हम लोगों की चल रही हैं चाय की चुस्कियाँ। तो बेटी कह रही थी चाय बहुत टेस्टी बनी है। एक्चुअली चाय मैंने मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो क्योंकि हम सब के सब बहुत खाने वाने की तैयारी और खाना खिला के और उस सब में बहुत बिजी हो गए थे, थक गए थे, सुबह से लगे हुए थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था चलो चाय आप बना दो सबके लिए। उन्होंने बहुत अच्छी दालचीनी डाल के चाय जो बनाई है, दालचीनी और बस खाली पत्ती, तो उससे आप चाय बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, उसको हम बोलते हैं केवल दालचीनी वाली चाय। हम जब भी चाय बनाते हैं उसमें एक ही चीज़ डालते हैं, दूसरी चीज़ नहीं डालते, नहीं तो सारी चीज़ों का टेस्ट मिक्स होके किसी का स्वाद नहीं आता। जैसे हम दालचीनी वाली चाय भी पीते हैं, हम हरी इलायची वाली चाय अलग पीते हैं, जब लौंग वाली पीते हैं तो खाली लौंग ही डालते हैं, तुलसी वाली पीते हैं तो खाली तुलसी डालते हैं, इलायची अदरक वाली चाय पीते हैं तो केवल अदरक की। मैं चाय कोई भी हम बनाएं तो उसमें एक ही चीज़ डालते हैं। देखो दालचीनी वाली, इलायची वाली, तुलसी वाली, अदरक वाली और काली मिर्च वाली। जब काली मिर्च डालती हूँ तो काली मिर्च डलेगी, फिर उसके साथ कुछ और नहीं डलेगा। लौंग वाली आप भी ट्राई करना। सब चीज़ों को इकट्ठे मत डालो, कोई टेस्ट ना स्वाद एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। जब हम चाय पत्ती और चीनी के साथ केवल एक ही चीज़ डाल लें तो उसका स्वाद इतना अच्छा आता है ना। आप खाली पुदीने वाली चाय भी बनाओ, मतलब चाय पत्ती और चीनी दूध तो डालना ही है, उसमें पुदीना डालो। पुदीना जो सुखा कर रखा जाता है वो वाला, हरी पत्तियाँ नहीं। तो वो वाली चाय भी बहुत टेस्टी लगती है, वो तो फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। फ़ायदेमंद तो खैर सभी चीज़ों की चाय होती है, लेकिन कोई भी आप पूरा मसाला मत डालो। वो एकदम मसाला जो मिलता है वो तो अलग बात है, आप डाल लो, लेकिन आप जब घर में चीज़ बनाए ना तो केवल एक चीज़ डाल के बनाओ तो आपकी चाय इतनी टेस्टी बनेगी, आपको स्वाद आएगा और दिल दिमाग को पता होता है ये काली मिर्च वाली चाय है, अच्छी लगती है, तो सभी बोलते हैं। मेरे घर में तो जब भी आते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज वाली चाय थी केवल दालचीनी वाली, जिसमें कि बस पत्ती, चीनी, दूध और पानी और साथ में दालचीनी डाली गई थी। दालचीनी मैं हमेशा पीस के रखती हूँ अपने घर में, तो दालचीनी वाली चाय भी मैं बना देती हूँ। तो आज हस्बैंड को यही बोला था कि आप दालचीनी वाली चाय ही बनाना, तो उन्होंने वही बनाई है और सबको बड़ी पसंद आई है। तो अब थोड़े बहुत और गप्पें चल रही हैं। गप्पें तो हमारी, हम जब इकट्ठे हो जाएं, हम चाहे हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब भी इकट्ठे होते हैं, हम लोगों की गप्पें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो ये बच्चे भी अंदर से धीरे धीरे निकल के सारे बाहर आ गए हैं। पहले अंदर वाले कमरे में खेल रहे थे, ये मौलिक भी आ गया, उधर ईशु दीशु भी आ गए हैं। तो अब ये हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, यही बातें कर रहे हैं। और ऑस्कर तो हमारे से दूर जाता ही नहीं है, कितना अभी इसको अपने से दूर करने की कोशिश करो, नहीं, बिल्कुल बीच में साथ में आके बैठता है। देखो कैसे बैठा है। हस्बैंड भी यहीं पर हैं और बाकी ब्रदर उधर से आया नहीं था क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उनको उनके पास रहना था। है मेरे से छोटा ही वो भी ब्रदर। और उधर मेरे जो सिस्टर है उसके हस्बैंड हैं, उनका ऑफिस खुला हुआ था, आज वो गुड़गांव गए हुए थे, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो कल संडे है, होपफुली संडे में सारे आ जाएंगे। मेरी बेटी है, उसके हस्बैंड भी नहीं आ पाए क्योंकि वो भी उनको एक नींद लेनी थी, क्योंकि वो ऑफिस से आए थे, सुबह ही ऑफिस से आए थे, तो उनको भी नींद लेनी थी, वो भी नहीं आए, वो भी घर में सो रहे होंगे। तो इस करके जेंट्स तो बाहर, ये कोई भी नहीं आ पाए क्योंकि जेंट्स वर्किंग होते हैं, उनको अपना काम भी देखना होता है। बेटे ने कोशिश की है कि ये बेड से नीचे उतर जाए, वो उतर ही गया, उसको पीछे से हल्का सा पुश किया तो वो नीचे चला गया। तो बेड से तो नीचे जाने का कोशिश ही नहीं करता, जाता ही नहीं है वो, क्योंकि हमारे साथ ही रहना चाहता है। ये मौलिक है जो ब्लू टी शर्ट में नज़र आ रहा है, ये मेरा भतीजा है, बहुत प्यार करता है। इसी ने मेरे से वो प्लांटर मंगवाए थे, तो मेरे प्लांटर उसने देखे तो कहता है कि ये प्लांटर मुझे दे दो। मैंने कहा बेटे 1 या 2 नहीं दूंगी तुम्हें, फिर मैं दूसरा सेट ही मंगवा देती हूँ। इसको सेट में मंगवा के जो दिया था वो आज इसको दिया, इसको बहुत पसंद आया, खुश हो गया। तो अभी बोल रहा था कि बुआ मैं इसको घर ले जाऊँगा साथ में। मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए ही तो लिया है, तुम अभी इसको घर अभी ले जाना। तो इसको भी पौधों का बहुत शौक है, आजकल ये पौधे बहुत लगा रहा है। उधर मेरी सिस्टर का बेटा है छोटे वाला, उसको भी पौधे का बड़ा शौक हो रखा है, वो भी पौधे लगाता है। तो बस वही घर के लोग सभी बैठे हैं, तो घर गृहस्थी की बातें। और मेरा ये बेटा है, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट है ये, तो इसको भी कहीं बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो अपने पेशेंट के जाएगा क्योंकि ये होम विज़िट भी करता है, हॉस्पिटल से के साथ भी अटैच है।
और होम विजिट भी पेशेंट को देता है। तो छुट्टी जैसे आज छुट्टी तो नहीं की है, थोड़ी देर के लिए दोपहर में 1-2 घंटे के लिए घर था, तो अभी ये चला जाएगा, मेरे बेटी को भी छोड़ेगा और खुद भी चला जाएगा ये पेशेंट के यहाँ, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की छुट्टी नहीं होती है कभी भी। संडे को भी ये पेशेंट के यहाँ जाता ज़रूर है, फिर 2-3 घंटे चाहे पहले आ जाता है, बस इतना ही कर पाता है। क्योंकि और फिर इसको जो है, मेरे बेटे को केवल अपने लोगों के बीच में बैठना पसंद है। इसको बाहर इसका इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, ना ये रखता है। इसको अपने मामा मामी, चाचा चाची, बुआ और मासी वगैरह अपने घर के रिश्तेदारी जहाँ बैठे हों वहीं उन्हीं के साथ रहना, या उन्हीं के यहाँ जाना, या उन्हीं को बुलाना अपने यहाँ पसंद है। ये केवल वहीं तक जाता है, बाकी इसका कोई सर्कल नहीं है। छुट्टी भी लेता है तो मासी के या मामी के, क्योंकि लोकल में यही लोग रहते हैं। और या दिल्ली में इसकी बुआ होती थी, तो पहले छोटे थे तो बच्चे वहाँ बुआ के यहाँ जाते थे, तो बुआ की तो डेथ हो गई है, वो तो है नहीं है। तो बाकी अब बच्चे इन्हीं लोगों में, अपने घर के रिश्तेदारों में, घर वालों में ही ज़्यादा बिजी हैं, और कहीं बाहर पसंद नहीं करते जाना, कोई दोस्त वोस्त में ज़्यादा नहीं। बेटे का तो सर्कल बिल्कुल बहुत ही कम है, 1-2-3 मुश्किल से, और वो भी लिमिटेड ही है। इसी तरह बेटी का भी नहीं है, तो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है। इनको अपने घर वालों के साथ रहना बहुत पसंद है। अपने ही घर के रिश्तेदार और घर के लोग इनको वही अच्छे लगते हैं, उन्हीं के बीच में ये कितना ही लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाहे कोई छुट्टी हो या काफ़ी टाइम लंबा बैठना हो। तो हम 3 घर यहाँ होते हैं जैसे लोकल में, तो हम आपस में ही एक दूसरे के यहाँ बैठते हैं। हमें आपस में ही एक दूसरे के यहाँ रहना बैठना उठना अच्छा लगता है, और कोई भी कहीं भी किसी के यहाँ नहीं ज़्यादा सर्कल है किसी का। तो अब बैठे हैं, वही कह रहे थे कि चलते हैं। मैंने कहा चले जाना, बस वो जाने की तैयारी, अब सब जाने की तैयारी में, तो सभी जा रहे हैं, बहन भी, भाभी भी, बेटी भी, तो सभी जा रहे हैं। जैसे घर से बाहर निकले, छोटी सी गऊ माता भी सामने ही नज़र आ गई। ये मेरी भाभी है। चलो जी, बाय बाय। गाड़ी तो बाहर खड़ी है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे है। हाँ भाई, कैसे हो? दादी कैसी है? कैसे हो? दादी से लड़ाई कर, मजे में है? लड़ाई करो भाई। कि दादी कह रही है दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या है ना? पूछ जरा, तबीयत ठीक है? हाँ। पूछ, तबीयत ठीक है? आई है, कहती है ये हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा, बस और कुछ ना है। और कुछ नहीं है, बस बीपी है, हैं? तो पूछ तो जरा कब ठीक होगा। कब ठीक होएगा? क्या पता मुझे कब ठीक होगा। एक चीज तो मैं जानता हूँ, अगले जन्म में ठीक तो हो ही जाएगा। उससे पहले कब? अच्छा, तू दादी के हाथ पैर दबाता है? हमारा एक सूट सो आया है, पैर जाके नहीं, मायके पैर की दबाता हूँ। बिम्मी ला जाएगी, चलो है पा लेंगे। कितने कितने गल्ला करदियां रही, किस्सा करांगे, कितना होएगा। मेरा छोटा सा वो डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन लेते हो क्या, नींद नहीं आती? मैंने नहीं, टेंशन नहीं है। सपने में तो मेरे भी एक दिन ऐसे आया था। क्या आया था? दिन में ईशु को पढ़ाई थी, जैसे ईशु बेड पे बैठा पढ़ रहा था, मैं सोफे पे लेटी थी, हाँ, तो हल्की सी आंख लगी, 1 मिनट की लगी होगी, हाँ, उतने में दिखाई दिया मम्मी रो रही है, वही जो आज कह रही है ये। इधर भाभी जी बैठी हैं, इधर मैं हूँ। मम्मी कह रही है अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी मैं। ये कह नहीं, आप ठीक हो क्या आ जाओगी, ठीक हो क्या आ जाओगे, और फिर खुद भी बहुत तेज तेज रोने लगी है ऐसे। ए मौलिक, दिन में ये 3-4 बजे करीब से काम करवा रही थी। कहता है दादी ऐसे रो रही थी जब बॉडी को दादी। मैंने कुछ नहीं कहा है, अपनी तरफ से। ओ भाई देख रहे हो दोस्तों क्या करती है, झूठ नहीं बोलना करते हैं, सब मुंह सोनी तरह बना। झूठे बोलो कौन रहा, यहाँ नहीं रहे क्या? से पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं तेरे से पूछ रही थी, तू दादी के हाथ पैर दबाता है? पैर तो बकता हूँ, दबाता है पैर? करूंगी तो ड्रामा। मैंने तो देखा नहीं कभी। ये दबाता हूँ, जरा दबा के दिखा। क्या क्या?
अच्छा 10 रुपए ले लेता है, पैर दबाता है तो। लो जी, मैं कह रहा हूँ, चले चले चुप के। मैं कह रहा हूँ, मैं अगली बार से 20 रुपए कर रहा हूँ। हाँ, 100 पैर के आपसे 20 रुपए हैं। ऐसे ऐसे दादी की सेवा करते हैं, कैसे? जैसे अब कर रहा है। मैं लेकिन सेवा कहाँ कर रहा हूँ? तो क्या कर रहा मैं तो है? अपना धंधा चला। एक घंटा मुझे जो कुटेगा नु 500 रुपया महीना मिलता है। लगा हमेशा हर महीने 1 घंटा घुटना। रोज मतलब रोज 1 घंटा घुटना है। आज 1 घंटा है 500 भाई 2000 से कम है। 500 रुपया मैं काम हो रहा है। मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे को ना करना है आगे। नहीं करना है। मैं जॉब से इस्तीफा ले रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलते, तुम ये बोलो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं फिर भी घुट दिया करूंगा। तुम्हें बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती क्या? ये जी ऐसे बोलते हैं कोई? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? मेरे को क्या पता। अभी क्या बोला मैंने कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, भैया जी मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं वैसे ही कर दिया मैं वैसे करूंगा। ही कर दूंगा, बस मेरे को रोकड़ा दे देना। रोकड़ा से बड़े बड़े पैसे। देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत तारदंत पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, मनोरथ को पूरा करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा सेवक 12 मास। प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। बोल गणपति भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।